प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पूर्व के वीडियोज़ में छायावाद की विशेषताओं की चर्चा करते आ रहे हैं। हमने छायावाद में मानवतावादी दृष्टिकोण पर विचार किया और आज हम छायावाद में जीवन के बदलते हुए मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई इस विषय पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी अन्य पॉइंट जो हैं वो भी हम देखेंगे। जीवन के बदलते हुए मूल्यों की अभिव्यक्ति छायावादी कवियों ने की। हमने पहले भी बात की कि आधुनिक काल की विभिन्न सोपान, जिनमें भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, इनमें साहित्य में बहुत परिवर्तन आए और ऐसे ही छायावाद के कवियों ने भी आम आदमी या अंतरंगता से जुड़ते हुए विभिन्न परिवर्तन साहित्य में लेकर आए। जीवन के बदलते हुए मूल्यों की अभिव्यक्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों में प्राचीन जीवन मानों के प्रति विद्रोह की भावना है। छायावाद में थोथी नैतिकता, रूढ़ि और परंपरा, सामंती संस्कृति के मानदंडों का घोर विरोध हुआ है। इन्होंने जन कल्याण और विश्व मंगल की भावना को प्रश्रय दिया है। इसीलिए प्राचीन जीवन के मूल्यों की कमी इनके दृष्टिपथ में आई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इन कवियों में मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी और यही तो इनका विद्रोह भाव है। छायावादी कविता में सौंदर्य, प्रेम, करुणा, मानवता, नारी उत्थान इत्यादि की जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं, जन्म, पद, संपत्ति आदि से उत्पन्न भेदभाव को मिटाकर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में देखने का जो प्रयास हुआ है, वह जीवन के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। राजनीतिक आदर्श, सामाजिक मान्यताएं और मर्यादाएं, सभी क्षेत्रों में छायावादी कवि विचार स्वातंत्र्य को प्रधानता देता है। प्रेम के विषय में वे स्वतंत्रतावादी है और धार्मिक बंधनों के प्रति अवज्ञावादी, किंतु यह चेतना मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतिवर्तन छायावादी कविता में कई बिंदुओं में बताया है। वे कहते हैं कि इस काल में सामंती और पुनरावर्तनवादी प्रवृत्तियों का लोप हो गया था। दूसरी जो बात वो बताते हैं वो है व्यक्तिवाद और व्यक्ति स्वातंत्र्य के आदर्श की स्थापना हुई। तीसरा, बुद्धि के विरुद्ध हृदय का और स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह हुआ। चौथा, यथार्थ के बंधनों से ऊबकर प्रकृति, रहस्य, कल्पना और क्रांति के स्वप्न लोकों में पलायन किया। पांचवी विशेषता कि ह्रासोन्मुख पूंजीवादी प्रवृत्तियों, कलावाद, निराशवाद, अहमवाद का विकास हुआ। और छठा जो पॉइंट शंभुनाथ सिंह बताते हैं वो ये कि सामाजिक यथार्थ या प्रगति का प्रारंभ इस काल में हो गया था। इसी प्रसंग में शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि इस युग में धर्म का प्रभुत्व बहुत कुछ हट गया और उसकी जगह आध्यात्मिक और दार्शनिकता ने ले ली। छायावादी कवियों ने प्राचीन भारतीय दर्शन और भक्तिकालीन काव्य से प्रभाव ग्रहण किया और साथ ही रीतिकालीन परंपरा का खुले रूप में विरोध किया। इस तरह इस युग के सामंतवादी और दरबारी संस्कृति के बंधनों से कवियों ने मुक्ति प्राप्त की। यह विद्रोह काव्य विषय और भाषा शैली दोनों में ही दिखाई पड़ता है। आज के युग में जीवन के मूल्य बदल रहे हैं और इस नई व्यवस्था में सदाचार और धर्म की महत्ता जनहित पर निर्भर होगी। धर्म, नीति और सदाचार का मूल्यांकन है जनहित, सत्य नहीं वह जनता से जो नहीं प्राण संबंधित। पंत जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं। छायावादी कविता की इस प्रवृत्ति में हमें सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। यद्यपि इसमें नवीन शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट है,
तथापि यह केवल पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव नहीं है। इसके मूल में पूर्ववर्ती युग की परिस्थितियों के प्रति विद्रोह की भावना है। अतः भारतीय परंपरा में उद्भूत ये सांस्कृतिक चेतना नवीन रूप में छायावाद में दिखाई देती है। अब हम छायावादी काव्य में रहस्य भावना पर विचार करेंगे। रहस्य भावना से अर्थ ऐसी भावना से है जिसके अंतर्गत काव्य में कुछ रहस्य छिपे हुए हों। यानी कवि कविता की जिन पंक्तियों को लिखता है उसका अभिधेयात्मक रूप हम ग्रहण करते हैं, परंतु अभिधेय के साथ साथ एक और अधिक वह किसी अन्य लक्ष्य की ओर या अन्य किसी बात की ओर भी संकेत करता है, और ये रहस्य भावना होती है। कुछ आलोचक रहस्यवाद को छायावाद का प्राण मानते हैं। महादेवी जी के अनुसार विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है, तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छाया की दूसरी सीढ़ी। महादेवी वर्मा और प्रसाद जी के काव्य में इस रहस्य भावना का सुंदर परिपाक हुआ है। पंत जी के प्रकृति चित्रण के प्रति रहस्य भावना भरी है, जिसे बहुतों ने प्राकृतिक रहस्यवाद की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल भी छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद ही करते हैं, किंतु वे इसे पुराने संतों या साधकों की उस वाणी का अनुकरण नहीं मानते। उस वाणी का अनुकरण मानते हैं जिसमें तुरीयावस्था या समाधि अवस्था में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का विषय रहा। पंडित नंदुलारे वाजपेयी छायावादी कविता की इस आध्यात्मिकता को परंपरागत आध्यात्मिक चिंतन के नियमों एवं प्रेरणाओं से भिन्न एक स्वतंत्र विचारधारा मानते हैं। इसका मुख्य कारण वो ये बताते हैं कि छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता प्राचीन काव्य के आध्यात्मिक सीमा निर्देशों से बंधी हुई नहीं है। इसका कारण वे बताते हैं कि छायावाद मानव जीवन के सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानती है। इस भावना का विकास महादेवी जी की कविता में देखा जा सकता है। वे कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। इसमें आध्यात्मिकता की भावना मानव सेवा की भूमि पर पल्लवित हुई है, किंतु इस आध्यात्मिक भावना में भक्ति साहित्य के केंद्र बिंदु लीला तत्व का विकास भी हुआ है। महादेवी जी कहती हैं, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। यही नहीं, प्रेयसी और प्रियतम के संबंध भी विविध रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। प्रिय चित्तरंजन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। इसी तरह निराला की कविता में प्रेयसी अपने प्राण धन के विरह में आंसू बहा रही है। प्राण धन को स्मरण करते नयन झरते नयन झरते। पंत में भी आध्यात्मिक प्रेम और रहस्य की प्रेममयी झलक है। प्रेयसी प्रिय की पदछाया है, तुम इस तरवर की छाया हो, मैं उनके पद की छाया। हम शुक्ल जी की पदावली में भी कह सकते हैं कि छायावादी कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करते हैं। प्रकृति चित्रण के बाद अब हम इसी से संबंधित तत्व चिंतन जो छायावादी कवियों के काव्य में आया था उसके बारे में
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।